नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विथ मोनिका में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके हेल्थ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक छोटी सी चीज़ आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, करोड़ों लोग बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुतों को तो डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही कॉमन हो गई है। अगर हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हमें हार्ट अटैक के खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के साथ। और दोस्तों, इर्रेगुलर मील टाइमिंग और जंक फूड हमारे डाइजेशन को भी ख़राब कर रहे हैं, जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। बहुत लोगों को इस डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखना चाहते हैं, अपना डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये एक छोटी सी चीज़ आपके लिए है जो आपके किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं वो एक छोटी सी चीज़ क्या है जो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, हमारे हेल्थ के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो कि आपके किचन में ईजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब हार्ट हेल्थ की बात आती है तो आंकड़े हमें कुछ अच्छा नहीं बताते। कई सारे लोग कई सारी दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, यानी हमारी आर्टरीज छोटी होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है और इसी एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हमें हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट अटैक के खतरे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर हमारी आर्टरीज क्लीन रहेंगी, उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होगा, तो हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा और हमारा हार्ट प्रॉपरली काम करेगा, जिसकी वजह से हमें ना तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी और ना ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा। और रही बात डाइजेशन की, तो आजकल की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने और मॉडर्न डाइट ने हमारे डाइजेशन को बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है, जिसमें शामिल है जंक फूड, इर्रेगुलर मील टाइमिंग यानी कि समय पर खाना ना खाना। कभी कभी तो कई लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हो बनते हैं थी कॉमन हो गए हैं कई लोगों में, जैसे कि गैस का बनना, ब्लोटिंग होना और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना। डाइजेशन से रिलेटेड ये सिम्टम्स हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे डाइजेशन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कई सारे लोग अपने हार्ट को हेल्दी रखने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए कई सारे उपाय भी करते हैं और करना भी चाहिए, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, अपने डाइट में चेंजेस करना, जंक फूड ना खाना, फैटी फूड को ना खाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन डेली इन सब चीज़ों को करने के साथ एक चैलेंज भी आता है, वो है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी। दोस्तों, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कभी कभी टाइम की कमी की वजह से और कभी मन ना होने के कारण से हम इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन सब प्रॉब्लम को एडजस्ट कर सकता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है,
जिसके वजह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं। और ये छोटा सा इंग्रेडिएंट आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है और लाखों के खर्चे से भी बचा सकता है। ये इंग्रेडिएंट हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो दोस्तों वो है अदरक। जी हाँ, अदरक यानी कि अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो जिंजर, इसका नाम इंग्लिश में जिंजर भी है। अदरक को हम कई सारे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको ड्राई करके या फिर इसका पेस्ट या पाउडर बना के यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताने वाली हूँ, अगर हम उस तरीके से उसको यूज़ करें तो अदरक हमें अधिक से अधिक बेनिफिट्स दे सकता है। अदरक को हमें चबा चबा कर खाना है, यानी कि अपने डाइट में इंक्लूड करके अपने खाने के साथ इसे चबा चबा कर खाना है, तो हमें इसके अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अदरक को आयुर्वेद में कई हजार सालों से एज अ मेडिसिन यूज़ किया जा रहा है और अब तो मॉडर्न साइंस में भी इसके बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि अदरक के यूज़ से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरक में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा है? अदरक में कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि जिंजरॉल, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अंदरूनी सूजन को ये कम करते हैं। और अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है और ये डाइजेशन को भी स्मूथ करता है। अदरक के यूज़ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमें गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से आराम मिलता है। अदरक को तो वैसे ही हम कई सारे फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको खाने के साथ चबा चबा कर खाएं तो ये हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले प्रोसेसिंग में कमी हो जाएगी, हम डायरेक्ट अदरक का टुकड़ा काट के खा सकते हैं। और दूसरा प्रोसेसिंग में बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड का लॉस होता है, हम उससे अदरक को बचा पाएंगे। और दूसरा, अगर हम इसको बाज़ार में मिलने वाले पेस्ट या पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव भी ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वो कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में साइड इफ़ेक्ट्स देते ही हैं। तो अगर हम अदरक को रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे और खाने के साथ चबाकर खाएंगे तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए जानते हैं कि अदरक हमें कैसे बेनिफिट्स देगा, यानी कि हमें इसे चबाकर ही क्यों खाना है। सबसे पहली बात आती है जो वो है बायो अवेलेबिलिटी की, यानी कि जब हम अदरक को चबा चबा कर खाएंगे तो इसके जो भी नेचुरल बायो एक्टिव कंपाउंड है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे, उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, मैंने बताया आपको कि प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेटिव की कमी से भी हम उसका अधिक से अधिक बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अदरक को चबाकर खाने से हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम्स को स्टिमुलेशन मिलती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन जब आप अदरक की चाय या अदरक का पानी पीते हैं तो उसमें नहीं मिलता, ये हमें केवल चबा चबा कर खाने से ही मिलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे अदरक को चबा चबा कर खाएं, ये तो बहुत कड़वा होता है और हमारे कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हम अदरक का टुकड़ा खा लें तो हमारे मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। लेकिन इसका भी उपाय है। इसको खाने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तैयारियां करनी है।
आपको अदरक का एक टुकड़ा लेना है और लगभग 1 चम्मच के बराबर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या फिर उसको ग्रेट कर लेना है। इसके बाद इसको आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सब्जी या दाल में ग्रेट किए हुए अदरक को ऐसे ही स्प्रिंकल करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने निवाले के साथ अदरक का एक टुकड़ा डाल के उसको चबा चबा कर खाने के साथ खा सकते हैं। बहुत लोग तो इसे एज अ मसाला भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप दाल में तड़का लगा रहे हैं तो अदरक को उसमें घिस के डाल सकते हैं, उसको चॉप करके डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, और आप चाहें तो रॉ फॉर्म में ऐसे ही ऊपर से स्प्रिंकल करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको स्वाद भी नहीं खराब होगा और आपके खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना एक नई बात कि अदरक हमारे हेल्थ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विथ मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे आपको इसी तरह के कुछ हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड टिप्स और मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए।